जनाजों पर लिख देना दोस्तों, मोहब्बत करने वाले जा रहे हैं। अलविदा डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, हम आपके लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राहत अली साहब को दुआ करने के साथ ही हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। चुनिंदा लोगों द्वारा राम राज्य का दर्जा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े सूबे में, जहां अभी तक 2 दिन पहले ही हापुड़ में 6 वर्षीय बालिका की रेप की घटना हुई है और मनचलों द्वारा छेड़खानी घटना के कारण अभी पत्रकार विक्रम जोशी की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है। उससे पहले ही कुछ मनचलों द्वारा बुलंदशहर में दादर की रहने वाली इंटरमीडिएट टॉपर छात्रा सुदीक्षा भाटी की मनचलों द्वारा छेड़खानी के कारण सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। ये कैसा राम राज्य है? सोचकर बड़ी हैरानी होती है। कैसा राम राज्य जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छेड़खानी के कारण अभी कुछ दिन पहले ही पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले 6 वर्षीय बालिका की बलात्कार कर खेत में पटक गए। अब एक इंटरमीडिएट टॉपर बालिका सुदीक्षा भाटी, जिसको HCL ने 3.80 करोड़ स्कॉलर दिए पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ रही है, आज छेड़खानी के कारण सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हुई है। हम इस छात्रा के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती से पालन कराई जाए। धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे हम अब जो लगातार हम बजट के बारे में बात करते आ रहे हैं, आज फिर हम उसी बजट पर आ गए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भारत सरकार ने 2020-21 में कितना बजट दिया। 30,42,230 करोड़ टोटल बजट, बस, इसमें कुछ नहीं। और इसमें सरकार ने जो लेनदारियां प्राप्तियां बताई हैं वो है 22,45,893 करोड़। और राजकोषीय घाटा जो बताया है वो है 7,96,337 लाख करोड़। ये राजकोषीय घाटा है। और राजकोषीय घाटा क्या होता है ये हम आपको आज बताएंगे, और राजस्व घाटा क्या होता है वो भी हम आपको आज बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ और बातों पर गौर कर लें कि लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। 2013-14 में ये राजकोषीय घाटा 5.8 लाख करोड़ था। यही घाटा बढ़ते बढ़ते 18-19 में 6,49,418 करोड़ हो गया। सन 19-20 में फिर ये घाटा 7,66,840 लाख करोड़ हो गया। 2020-21 के बजट में सरकार ने ये आंकड़ा 7,96,337 लाख करोड़ का दिया है। ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। 7,96,337 लाख करोड़ वो राशि है जिसमें उधारी भी है, कर्ज भी है, यानी टोटल सरकार की लेनदारियां हैं। ये वो है। अब राजस्व घाटा, जो राजकोषीय घाटा है, उसमें भी सरकार ने कमी, हमारे जो बजट दिया है, जो कल्याणकारी योजना है, उसमें भी काफ़ी कमी करी है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर आते हैं खाद सब्सिडी। ये तो हमने कल बता ही दिया था। तो खाद सब्सिडी में क्या किया सरकार ने, हमारा जो 2019-20 का जो बजट था
उसमें 1,84,220 करोड़ का बजट दिया था सरकार ने, लेकिन 2021 में यह बजट 1,15,569.61 लाख करोड़ कर दिया, यानी कि सीधे सीधे 74-75 हज़ार रुपये उड़ा दिए। तो 74-75 हज़ार करोड़। अब हम उसके बाद आते हैं यूरिया सब्सिडी पर। यूरिया सब्सिडी में 8,000 करोड़ रुपए कम कर दिए सरकार ने, जो यूरिया किसानों के लिए खेतों में काम आता, उस यूरिया के लिए 2019-20 में यह बजट 79,998 करोड़ था, लेकिन यही 2021 में यह बजट 71,309 हज़ार करोड़ रह गया। यहाँ बजट में कटौती। उसके बाद हम आते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 19-20 का जो था, वो बजट था 1,22,000 करोड़, लेकिन ये 2021 में 1,20,000 करोड़ ही रख दिया, यानी सीधे सीधे 2,000 करोड़ कट। ये सरकार की जो हमारी कल्याणकारी योजना है, इनमें से बजट कट कर दिया। अब हम आते हैं राजस्व घाटे पर। राजस्व घाटा क्या है और राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा वो है आय और व्यय में जो अंतर होता है, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। और आय से अधिक व्यय हो, उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटे में कभी भी या प्लॉट में घाटा या लाभ उधारी नहीं जोड़ी जाती है। और राजस्व घाटा कैसे बढ़ता है, हम इस बारे में बात करते हैं। तो ये राजस्व घाटा जो था 18-19 में 4,54,483 लाख करोड़ था, और 19-20 में 4,99,054 लाख करोड़ रह गया। और यही 2021 में 6,09,219 करोड़ हो गया। ये राजस्व घाटा है सरकार का। लेकिन हम राजस्व घाटा बढ़ता कैसे, आज इसी बारे में बात करते हैं। अब जो सरकार की योजना है, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, तो इस मंत्रालय की ओर से 1,686 योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, और इन योजना में 403 योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जिन परियोजनाओं पर देरी के कारण जो कॉस्ट बढ़ रहा है लगातार, वो करीबन 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। वो कितना है हम आपको बताते हैं कि इन जो 1,686 जो योजनाएं हैं, इन योजना का कुल बजट है 20,66,461 लाख करोड़ है। 20,66,461 लाख करोड़ है। और ये 2020-21 आते आते इनकी जो लागत है वो 24,71,947.66 लाख करोड़ हो गई। यानी कि इसका अंतर आया है 4,05,175 लाख करोड़। ये किसके कारण आया है? जो निविदा जारी की जाती है तय समय में उसका काम नहीं होता है, तय समय में काम नहीं होने के कारण उस निविदा पर जो महंगाई के कारण कॉस्ट बढ़ती है, उस कॉस्ट के कारण राजस्व घाटा बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ का कैलो बांध ले लिए आप, 2015-16 में जिसकी लागत थी 598 करोड़, लेकिन कार्य नहीं हुआ। अब इसकी लागत हो गई 922
करोड़। कौन वहन करेगा साहब इस घाटे को? ये सरकार और सरकार के चुनिंदा जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना, उनके कारण ये घाटा बढ़ता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा हिंडौन सिटी को ले लीजिए आप। वर्ष 2019-20 में झार रोड पर नालियों की निविदा जारी हुई थी। प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हुई होगी, तकनीकी स्वीकृति भी जारी हुई होगी, वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई होगी। सभी स्वीकृतियां जारी होने के बाद में वर्क ऑर्डर जारी होते हैं। वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए, नाली का काम भी शुरू हो गया, 30% 40% काम भी हो गया। अब वो कैसा हुआ है इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, एक अलग चीज़ है। अब आप एक बात बताएं, जब 40% नालियों के निर्माण का कार्य जब पूरा हो चुका है, तब नगर परिषद प्रशासन को इस बात का एहसास होता है कि नालियां कितनी दूरी पर बनेंगी। ये पहले तय नहीं था। अब नालियों की दूरी तय करने के कारण जो इस निविदा के कार्य में देरी होगी, उस पर जो कॉस्ट बढ़ेगा उसको कौन देगा? ये राजस्व घाटा है, कॉस्ट दर कॉस्ट बढ़ाना। अब फिर 13 दिसंबर 2019 को प्रशासन लवाजमे के साथ रोड पर आता है और अतिक्रमण को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। कोई बात नहीं, तोड़ना चाहिए भाई, रोड पर जब अतिक्रमण तोड़ना ही चाहिए। 3 दिन लगातार प्रशासन आया, अतिक्रमण तोड़ा, कोई बात नहीं। फिर 2020 में जून महीने में 10 जून को नगर परिषद प्रशासन द्वारा अपनी जेसीबी से, ये तो मैं नहीं कहता अपनी जेसीबी हो, जेसीबी मेरे जो सुनने के अनुसार है, जो मलबा नालियों में अतिक्रमण का पड़ा उसको निकलवाया। कर्मचारी भी आए होंगे, जेसीबी भी लगी हुई है, प्रशासनिक अधिकारी भी आए होंगे। फिर 20 दिन बाद उस कचरे को उठवाया, ट्रैक्टर्स भी लगे होंगे, कर्मचारी भी लगे होंगे, अधिकारी भी आए होंगे। और फिर क्या हुआ? नाली वहीं के वहीं बनी। अब जब अतिक्रमण तोड़ा, जब आज एक बात सोचो आप, एक छोटे से कर्मचारी का एक दिन का वेतन 2000 रुपये होता है और एक जेसीबी मिनट के हिसाब से चलती है। ये जेसीबी, ये कार्मिक, ये सब जब 13 दिसंबर को चले लगातार 3 दिन, हम नॉर्मल से नॉर्मल अगर इन सब का खर्चा अगर 20,000 रुपये रोज़ भी लगाते हैं अपन, जिसमें पुलिसकर्मी भी होंगे जिनको हार्ड अलाउंस ड्यूटी वगैरह जो भी ये देते हैं, 20,000 रुपये रोज़ का भी अगर हम लगाते हैं तो करीबन 60,000 तो ये हो गया। फिर कचरा निकलवाई, उसमें कार्मिक भी आए होंगे, अधिकारी भी होंगे, जेसीबी भी थी, और फिर उस कचरे का उठान करिए, वह करीबन 2 लाख रुपए का खर्चा नगर परिषद प्रशासन का हो गया और नाली वहीं के वहीं बनी। अब इससे राजस्व घाटा तो हुआ जो हुआ 2 लाख रुपए का मिनिमम, कम से कम। आम जन को कितनी परेशानी हुई इसको सोचिए। इसको जो इस रोड पर निकलता है उसी की भावना को आप समझ सकते हैं। क्यों? आप तो वहाँ सुनने वाले जा नहीं सकते। आम जन तो परेशान होता है हुआ, लेकिन 2 लाख रुपए का जो राजस्व घाटा हुआ है नगर परिषद को, ये तो हिंडौन नगर परिषद की बात है। बाकी ऐसी कितनी नगर परिषदें होंगी, कितनी स्टेट सरकारें हैं, कितने केंद्र सरकार हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, देरी के कारण जो कॉस्ट बढ़ती है उससे सबसे राजस्व घाटा बढ़ता है। तो हमारा तो यही कहना है, सभी नागरिकों से जागरूक बनिए, जवाब करिए, सवाल करिए, उसका जवाब लीजिए। और अब जब तक हम खुद
जागरूक नहीं होंगे तब तक सब सुस्त है। अब आपने देख लिया राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार का 7,99,337 करोड़ बताई दिया है 2020-21 के बजट में। और राजस्व घाटा जो है तुम्हारा वो 6,09,219 लाख करोड़ है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई पहले की कि जो बजट है 30,42,220 करोड़ का, ये है कैसे। हम आपको सीधा सीधा बताते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट को टाइम मेरी हम भी हो रहे हैं। 6,38,000 करोड़ तो इसके पास इनकम टैक्स का पैसा आता है जो इसने अपने बजट में दिया है। 6,81,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स है जो 2021-21 के बजट में दिया है। 6,90,500 करोड़ इसकी जीएसटी है। 1,10,500 करोड़ शेष का है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी और अन्य कर मिला के ही नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को तो हटा दीजिए आप, लेकिन जीएसटी प्लस अन्य जो प्रत्यक्ष कर टैक्स है 10,96,520 करोड़ होता है वो, और 1,10,500 करोड़ शेष का है। ये कुल मिलाकर के ये 24 लाख करोड़ के आसपास होता है। और बाकी का राजस्व घाटा जो होता है वो एडवांस ही बजट में जोड़ दिया जाता है। आ जाएगा तो खर्च हो जाएगा, नहीं घाटा बढ़ता है। अगर राजस्व प्राप्ति नहीं होती है तो राजस्व घाटा बढ़ जाएगा इससे। तो दोस्तों संभलिए, सवाल करिए, जवाब लीजिए, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों।